सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। फिर एक नई आशा और नई उमंग के साथ कि आप सभी अपने अपने घरों में अपने माता पिता के साथ, अपने भाई बहनों के साथ और अपनों के साथ बेहद खुशहाल और सुरक्षित होंगे। मैं हूं आपके समक्ष अंजलि राव और मैं आज लेकर आई हूं आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम कक्षा 5वीं का 10वां एक दिन की बादशाहत पाठ। और आज हम करने जा रहे हैं इस पाठ का चौथा भाग। तो बच्चों, आपके इस चौथे भाग में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, बहुत सारे हम लोगों ने इस पाठ से जानकारी हासिल की और हम लोगों ने जाना कि वाकई में इस पाठ ने हमें क्या संदेश पहुंचाया है। और फिर हम लोगों ने बहुत सारी गतिविधियां यानी कि क्रियाकलाप किया, अभ्यास किया, हम लोगों ने बहुत सारे प्रश्न अभ्यास किए और साथ ही साथ हम लोगों ने क्विज भी किए, है ना, खेल भी खेला और अपने आप को हम लोगों ने जांचा कि हमने किस हद तक इस पाठ को समझ पाया है, जान पाया है। और आज बच्चों इस चौथे भाग में हमने करना है एक नया कार्य। वो क्या है? वो है व्याकरण। तो बच्चों, आज हम करेंगे इस पाठ में, इस भाग 4 में व्याकरण, है ना। हिंदी में व्याकरण जो शब्द है बच्चों, उसका बहुत बड़ा योगदान है। व्याकरण क्या है? व्याकरण एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा शास्त्र है, या हम कहेंगे ऐसा ज्ञान है जिससे हम अपनी भाषा को, है ना, अपनी हिंदी भाषा को बहुत ही अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। यानी कि लोग हमारी भाषा को, जो हम बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, उसे सुनना पसंद करेंगे और व्याकरण के माध्यम से हम अपनी भाषा को रुचिपूर्वक बना सकते हैं, रुचिपूर्ण बना सकते हैं, यानी कि शुद्ध बना सकते हैं, सही बना सकते हैं। यदि हम व्याकरण का प्रयोग ना करें तो कोई बात नहीं, मगर हिंदी भाषा तो भाषा ही रहेगी। पर यदि हमें अपनी भाषा को और अधिक प्रभावशाली बनाना है, सुंदर बनाना है, लोग हमारी बातों को सुने, अगर हम ऐसा चाहते हैं तो हमें व्याकरण का ज्ञान अवश्य रखना चाहिए और ज्ञान होना चाहिए। तभी हमारी भाषा जो है सुंदर होगी और शुद्ध होगी। तो चलिए बच्चों, हम व्याकरण को भी थोड़ा सा जान लेते हैं, समझ लेते हैं और इसे हम अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं। अब आपके फोन के स्क्रीन पे शायद कुछ दिख रहा होगा। यह है हिंदी संपूर्ण व्याकरण, है ना। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें व्याकरण में पता करनी है। आप बड़े कक्षाओं में चले जाओगे तो आपको बहुत सारी जानकारियां, अतिरिक्त जानकारियां मिलेंगी। इनमें बहुत सारी चीजें हैं, अलंकार, छंद, रस, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, पद परिचय, विकार, कारक। तो ये सारे बहुत सारी चीजों का ज्ञान आप अर्जित करेंगे बड़े कक्षाओं में जाने के बाद। परंतु अब आप छोटी कक्षा में हैं तो इतनी ही छोटी छोटी जानकारियां जो है व्याकरण संबंधित आप जान पाएंगे, जो आज हम करने जा रहे हैं। तो बच्चों देखिए, आपका पहला क्रियाकलाप है व्याकरण से संबंधित उचित संज्ञा से खाली स्थान भरिए, है ना। हमने बार बार आपको पाठ को पढ़ाते समय भी संज्ञा की जानकारी दी है। संज्ञा क्या है? नाम है ना। किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। हम लोगों ने उसको अलग अलग वर्गीकृत नहीं किया है अब तक, पर हमने संज्ञा को जान लिया है। तो अब हम जो है यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं और खाली स्थान दिया गया है और ऊपर जो बॉक्स है उसमें आपको संज्ञा दिया गया है। आपको क्या करने हैं? उस संज्ञा को ढूंढना है और सही जगह पर, रिक्त स्थान पर, खाली जगह पर उसे लिख देना है। कैसे लिखते हैं बताते हैं। अब देखिए, उचित संज्ञा से खाली स्थान भरना है, सही संज्ञा लेना है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या है। तितली, शेर, पतंग, आसमान, घर, बच्चे, दिल्ली, फल, कोयल, मछली, है ना। आपको पता ही है कि संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, नाम या भाव या जगह के नाम को संज्ञा कहते हैं साधारण से शब्दों में। अब देखिए, जंगल का राजा, पहला जो वाक्य है वो क्या है? जंगल का राजा रिक्त स्थान है। जंगल का राजा कौन है? जंगल का राजा अब ढूंढना है यहाँ पे
तितली, शेर, पतंग, आसमान, घर, बच्चे, दिल्ली, फल, कोयल या मछली? तो जंगल का राजा क्या है? शेर है। तो इस प्रकार से ये जो शेर है ये यहाँ पे आ जाएगा। जंगल का राजा शेर है। हो गया। दूसरा देखिए, फूल पर रिक्त स्थान बैठी है। फूल पर क्या बैठती है? फूल पर तितली बैठती है। तो तितली है यहाँ पे और यहां से आपको निकालकर यहाँ पर लिख देने हैं। फूल पर तितली बैठती है। अब तीसरा देखिए, मोहन का रिक्त स्थान है। मोहन का क्या है? मोहन का घर है। मोहन का घर है। और फिर चौथा देखिए, पिताजी बाजार से रिक्त स्थान लाए हैं। पिताजी बाजार से क्या लाते हैं? अब क्या आएगा? पतंग या आसमान या दिल्ली या बच्चे या फल? क्या आता है? अब देखिए, पिताजी बाजार से फल लाए हैं। पिताजी बाजार से फल लाए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। पांचवा हमारा, बगीचे में रिक्त स्थान खेल रहे हैं। बगीचे में कौन खेल रहे हैं? ऊपर बॉक्स में लिखा हुआ था बच्चे। क्या था? बच्चे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बच्चे। बगीचे में बच्चे खेल रहे हैं। और छठा देखिए, रमेश रिक्त स्थान उड़ा रहा है। रमेश क्या उड़ा रहा है? ऊपर बक्से में था पतंग, है ना? तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? पतंग। ऊपर जो हमारे जो बॉक्स थे वहां पे लिखा हुआ था पतंग, तो वहां पे लिखना है यहाँ पे रमेश पतंग उड़ा रहा है। सातवां है, रिक्त स्थान यानी कि डैश नीला है। क्या है? कौन नीला है? आसमान। क्या है? आसमान नीला है। ये सारे शब्द जो है आपको मालूम होने चाहिए। आसमान यानी कि स्काई, वो क्या है? नीला है। आठवां है, तालाब में। तालाब में क्या रहती है और ऊपर में क्या था? है ना? तालाब में डैश तैर रही है। तालाब में मछली। तालाब में मछली तैर रही है। नवा देखिए, रिक्त स्थान गाना गा रही है। कौन गाना गा रही है? वहां पर था बॉक्स में था ना कोयल। क्या है? कोयल गाना गा रही है। और 10वां है, लाल किला रिक्त स्थान में है। आपको पता है ना बच्चों, लाल किला कहाँ है? रेड फोर्ट। हाँ, वो कहाँ पे है? दिल्ली। तो दिल्ली भी यहाँ पर नाम आया हुआ है, तो लाल किला दिल्ली में है। तो ऐसे ही बच्चों, जब आपको संज्ञा ढूंढो, है ना, संज्ञा छाटो, संज्ञा निकालो या सर्वनाम निकालो, छाटो, रेखांकित करो, ऐसे ही अगर आपको शब्द मिलते हैं, क्रियाकलाप मिलते हैं, अभ्यास कार्य मिलते हैं, तो आपको ऐसे ही उसे निकाल कर लिखना है। और ऐसे ही शब्दों का प्रयोग जो है आपको अपने वाक्य में, अपनी भाषा में प्रयोग करने हैं। बच्चों देखिए आप, विपरीत शब्द, विपरीत लिंग और एक वचन, बहुवचन, समान अर्थ वाले शब्द। अब आपको विपरीत शब्द मैंने आपको क्विज में भी कराए थे, है ना? विपरीत यानी कि ऑपोजिट, विलोम शब्द। और विपरीत लिंग, विपरीत लिंग यानी जहां पर स्त्री और पुरुष का ऑपोजिट लिंग आपको पता चल रहा है, विलोम शब्द पता चल रहा है। और एक वचन, बहुवचन मैंने ये भी कराया, आपको याद होगा यदि आपको डाके की कहानी में, है ना? तो यहाँ पर क्या है? एक वचन, बहुवचन, जहां पर एक चीज का पता चलता है, किसी एक शब्द, एक व्यक्ति का पता चलता है, एक चीज का पता चलता है, तो वहां पर एक वचन। और जहां पर एक से अधिक हो जाते हैं तो वहां पर बहुवचन। और समान अर्थ वाले यानी कि एक जैसे शब्द, ठीक है ना? समान अर्थ वाले, एक अर्थ दिखाने वाले एक जैसे शब्द। तो यहाँ पर देखिए, हंसना का विपरीत शब्द चुनिए। हंसना, हंसना का विपरीत यानी कि उसके उल्टे आपको शब्द चुनने हैं। रोना, खोना, जागना। अब हंसना का उल्टा शब्द क्या होगा? है ना? रोना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? रोना। मित्र का समान अर्थ,
है ना, मित्र का समान अर्थ चुनिए, यानी कि मित्र यानी दोस्त, है ना। मित्र आपका सहेली होता है, जो आपका कंपेनियन होता है, जो साथी होता है, उसको कहते हैं मित्र। तो समान अर्थ निकालना है उसका, एक जैसा शब्द निकालना है उसका, सिमिलर वर्ड्स निकालने हैं उनके। तो सहायक होता है या दोस्त होता है या दुश्मन होता है, तो आपको पता होता है कि ये दोस्त होगा, है ना। और तीसरा है उतरना का विपरीत शब्द चुनिए। उतरना, विपरीत, उल्टा। उतरना यानी नीचे उतरना, है ना, नीचे चले जाना। तो उसका उल्टा क्या होगा? नीचे आना, कढ़ना या चढ़ना, है ना। तो कौन सा होगा? चढ़ना, ऊपर चढ़ना, है ना। और चौथा देखिए, नौकर का विपरीत लिंग शब्द चुनिए। नौकर पुरुष है और नौकर है, और यदि महिला होगी, स्त्री होगी, तो उसका उल्टा हो जाएगा। तो नौकर का उल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पर? काम वाला या नौकरानी या फिर नौकरी। तो सीधे सीधे क्या लिखना है? नौकर का उल्टा जो लिंग होगा वो होगा नौकरानी। और एक लड़की अनेक डैश, ये भी हम लोगों ने डाके की कहानी कंवर सिंह की जुबानी में किए थे। यानी कि एक अगर लड़की है तो लड़की बोला जाता है, और बहुत सारी लड़कियां हैं तो क्या बोलते हैं वहां पर? लड़कियां, लड़कियां और लड़कियां। तो क्या आता है? लड़कियां, है ना, चंद्र बिंदु लग जाती है, लड़कियां। अब देखिए छठा, मोटा का विपरीत शब्द चुनिए। मोटा का विपरीत शब्द चुनिए। तो क्या होगा? मोटा यानी कि जो हट्टा कट्टा रहता है, जो शरीर से मोटा दिखता है, उसे कहते हैं मोटा। और उसका विपरीत शब्द चुनना है, उल्टा शब्द चुनना है। तो वो क्या होता है? मोटी या मोटे या पतला। मोटा, पतला, मोटू पतलू, आपने सुना है ना ये शब्द। तो मोटा, पतला। और सातवां है, राम के पास एक गुब्बारा था और मोहन के पास 3 डैश थे। राम के पास एक गुब्बारा था, एक यानी कि एक चीज को दिखा रहा है, एक गुब्बारा था, और मोहन के पास 3, एक से अधिक है, तो क्या हो जाएंगे? गुब्बारा, गुब्बारे या गुब्बारे। ये बिल्कुल भी गलत शब्द है, गुब्बारे, है ना। गुब्बारा था या गुब्बारे होंगे, तो कौन से होंगे? 3 गुब्बारे, 3 गुब्बारे। तो अब देखिए बच्चों, हम कई बार अपने शब्दों में अपने वाक्य को ठीक ठीक नहीं बोलते हैं, है ना। अपने वाक्य को हम कैसे बोल देते हैं? आ रहा है, हम जा रहे हैं, मतलब ऐसे है शब्द का जो प्रयोग करते हैं हम, है और है के ऊपर बिंदु नहीं है और यहाँ पर बिंदु है, यानी कि हम ये दोनों शब्दों को अलग अलग मानेंगे, एक जैसा नहीं मानेंगे, और इनका प्रयोग भी हम अलग अलग जगह ही करेंगे। वो कैसे करते हैं देखिए बच्चों, नीचे दिए गए वाक्यों में है और है का प्रयोग करें या उनको लगाएं। राम स्कूल जा रहा है ना। सीधे सीधे शब्दों में कहा गया है कि राम स्कूल जा रहा है, यहाँ पर है लगाया गया। और दूसरा देखिए, बच्चे, बच्चे, जहां पर आपको लग रहा है कि एक समूह है, ग्रुप है, ज्यादा संख्या में दिख रही है, वहां पर बच्चे लगे हैं और आइसक्रीम खा रहे, तो यहाँ पर है लगेगा या है लगेगा? है के ऊपर बिंदु लगेगा कि नहीं? तो बच्चे, जहां पर आपको ज्यादा संख्या दिख रही है, एक से अधिक संख्या दिख रही है, वहां पर है के ऊपर बिंदु लगेगी, तो यहां पर क्या लग जाएंगी? है। ठीक है बच्चों। और तितली, तितली एक ही है, यहाँ पर एक तितली बनाया गया है और उड़कर आई, तितली उड़कर आई, यहाँ पर सीधे सीधे है लगेगा, वहां पर बिंदु नहीं लगेगी। और यहाँ पर देखिए, आसमान में तारे, बहुत सारे तारे हैं, है ना। आसमान में बहुत सारे तारे हैं, टिमटिमाते हैं, बहुत सारे तारे हैं, तो आसमान में तारे चमक रहे हैं। जहां पर भी आपको दिख रहा है कि संख्या अधिक है, वहां पर बिंदु लगती है और है।
यदि हम वाक्य में ऐसे बोल दे आसमान में तारे चमक रहे हैं, तो ये सुनने में सुंदर और सटीक नहीं लगती है, साफ नहीं लगती है, सही नहीं लगती है, शुद्ध नहीं लगती है। आपको उच्चारण में भी और आपको लिखने के समय भी आपको ध्यान देना होगा कि कहाँ पर मुझे है का प्रयोग करना है और कहाँ में मुझे है का प्रयोग करना है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 5वां देखिए, मामा जी। मामा जी बड़ी दूर से आए, अब क्या लगेगा, है या है? है, क्योंकि मामा जी एक ही है। मामा जी बड़ी दूर से आए हैं, तो यहां पर सिर्फ है, वहां पर बिंदु नहीं लगेगी। और यहां पर देखिए, मेरी बहन पढ़ना सीख रही है, यहां पे भी है। मेरी बहन पढ़ना सीख रही है, मेरी बहन पढ़ना सीख रही है। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए अपने भाषा को हम सही तरीके से प्रयोग करते हैं, व्यक्त करते हैं, तो लोग जो है आपकी भाषा को सुनना पसंद करते हैं, है ना। यदि आप भाषा में व्याकरण नहीं लाए और व्याकरण नहीं लाकर आपकी भाषा को आप ऐसे ही व्यक्त किए, तो वह भाषा जो है प्रभावशाली नहीं होती है ना। तो इसीलिए जो है इस सब की जानकारी हमें रखनी है बच्चों। अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए, आपकी फोन की स्क्रीन पे कुछ और दिख रहा है। सही क्रिया शब्द डालकर वाक्य पूरा करो। हमने क्रिया भी किए हैं, है ना। इसी पाठ में हम लोगों ने क्रिया भी सीखे थे, है ना। जिस भी शब्द से किसी कार्य का करना या होने का पता चलता है उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। कार्य हो रहा है, पता चल रहा है, तो क्रिया शब्द है। तो यहाँ पर आपको क्रिया, मैंने कह दिया कि क्रिया ढूंढो, है ना। क्रिया पता करो, क्रिया शब्द जो है यहाँ से आपको निकालने हैं, ढूंढने हैं, फिर अपने वाक्यों में इसको प्रयोग करने हैं। तो अब कैसे करोगे, देखिए यहाँ पे कुछ बक्से में कुछ शब्द दिए गए हैं। पुकार, पढ़, आएंगे, सुना, पहन, पिघल, देखूंगा, पीकर, पका, उतर। यहाँ पे सारे जो है क्रिया है, सारे शब्द जो है क्रिया है। सब में आपको पता चल रहा है कि कोई कार्य जो है चल रहा है, हो रहा है। अब यहाँ पर कुछ आपको वाक्य शब्दों का पता होना ही काफी नहीं है बच्चों, है ना। उसे अपने वाक्य में, अपने बोलचाल में उन्हें प्रयोग करना ही व्याकरण कहलाता है, भाषा कहलाती है ना। तो अब हमें इस शब्दों को जो है अपने वाक्य में लिखने हैं, उनको वाक्य में बदलने हैं। तो कैसे होगा, मैं कल सिनेमा क्या करूंगा, मैं कल सिनेमा देखूंगा, मैं कल सिनेमा देखूंगा। तो यहाँ पे क्या आएंगे, देखूंगा, मैं कल सिनेमा देखूंगा। तो यहाँ पर आ जाते हैं देखूंगा। और खानसामा मसालेदार सब्जी क्या कर रहा है, पका रहा है। यहाँ पर देखिए शब्द लिखे गए हैं, पका, है ना। तो खानसामा जो है मसालेदार सब्जी पका रहा है। शब्दों को कहाँ में लगाना है ये बड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए। कौन से शब्द, इसलिए आपके अंदर में शब्दों के भंडार होने चाहिए। शब्दों को आपके अंदर में शब्द की बहुत सारी जानकारी होनी चाहिए, है ना। खाना को पकाना होता है ना। सिनेमा देखना होता है। तो ऐसे ही अगर आपको मन में, आपके मस्तिष्क में बहुत सारे शब्दों का ज्ञान होगा, भंडार होगा, तभी तो आप वाक्य बदल सकेंगे, वाक्य को बोल सकेंगे। तो यहाँ पर देखिए तीसरा है, मेरे मामा दिल्ली से परसों क्या आए हैं, मेरे मामा दिल्ली से परसों आएंगे, मेरे मामा दिल्ली से परसों आएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, आएंगे। अब देखिए रामदूत, रामदूत स्कूल गया, रामदूत क्या करके स्कूल गया, पीकर। तो यहाँ पर क्या होगा, पीकर, रामदूत पीकर स्कूल गया। अब देखिए धूप में बर्फ, धूप में बर्फ क्या होता है, धूप में बर्फ पिघल। यहाँ पर पिघल लिखा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, पिघल रहा है।
इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ आपको शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप वाक्य बदल सकेंगे, वाक्य में उनका प्रयोग कर सकेंगे। दादी मुझे जोर से, दादी मुझे जोर से डैश रही है, क्या कर रही है? पुकार। दादी मुझे जोर से पुकार रही है, बुला रही है। तो यहाँ पर क्या आएंगे? पुकार रही है। अब देखिए पिताजी अखबार को क्या करते हैं? पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ होगा पढ़, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, है ना। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। आरिफ के अब्बा गजल क्या कर रहे हैं? गजल को सुनाना होता है या गाना होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? सुना। तो आरिफ के अब्बा गजल सुना, है ना। आपने इसी पाठ में ना, एक दिन के बादशाह पाठ में ये सुना था कि आरिफ के अब्बा जी क्या करते हैं? गजल गाते हैं, गजल सुनाते हैं। तो यहाँ पर आरिफ के अब्बा गजल सुना रहे हैं। सलीम सीढ़ी से डैश रहा है। सलीम सीढ़ी से डैश रहा है। तो सीढ़ी से क्या करता है? या तो चढ़ता है या तो उतरता है। सीढ़ी से चढ़ना होता है या तो उतरना होता है। तो अब क्या है यहाँ पर जो शब्द है हमें वो ही लिखना है ना। तो उतर, तो सलीम सीढ़ी से उतर रहा है। सलीम सीढ़ी से उतर रहा है। और अब देखिए भाईजान सुंदर कुर्ता, भाईजान ने सुंदर कुर्ता क्या करा हुआ है? या तो पहना हुआ है या तो है ना। तो क्या है यहाँ पे? भाईजान सुंदर कुर्ता पहन रहे हैं। तो यहाँ पर जो है पहन, तो ये शब्द आ जाएंगे यहाँ पे, कुर्ता पहन रहे हैं। तो बच्चों इसी प्रकार से जो है अपने वाक्य को हम ऐसे ही सुंदर सुंदर शब्दों से जो है सुंदर बना सकते हैं, सही बना सकते हैं, दूसरों को सुनाते हैं वाक्य को इस तरीके से शब्दों का प्रयोग करते हुए, तो लोग आपके वाक्यों को, आपके शब्दों को, आपकी भाषा को सुनना पसंद करते हैं। तो इस प्रकार इन शब्दों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो चलिए बच्चों अब हम अगला क्रियाकलाप करते हैं व्याकरण से संबंधित, है ना। तो चित्र के लिए सही विशेषण शब्द चुने। विशेषण, है ना, इसका भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत ज्ञान ले लिया है। विशेषण क्या है? ऐसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताती है, उसके बारे में कुछ कहती है ना। जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या है, चित्र को पहले देख लीजिए। ये है फल, कौन सा फल है? सेब है। ये है लड्डू, है ना, और ये है एक पत्ता। और ये क्या है? चाय है। और ये क्या है? बहुत सारे फूल हैं। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, चित्र के लिए सही विशेषण। यहाँ पर विशेषण लिखे हुए हैं। लाल, है ना, लाल ये एक विशेषण है ना। और मीठा, मीठा, मिठास जिसमें होता है वो भी एक विशेषण शब्द है। और गरम, गरम भी एक विशेषण है। रंग बिरंगे ये भी एक विशेषण शब्द है। और हरा भी एक विशेषण शब्द है ना। जो भी चीज किसी चीज के बारे में, किसी संज्ञा के बारे में, सर्वनाम के बारे में बता रही है, उसके बारे में बता रही है कि ये कैसा है, वो विशेषण कहलाता है। तो अब देखिए आपको ये एकदम साफ साफ पता चल गया कि विशेषण क्या है। अब देखिए ये सेब है। अब ये सेब कैसा है ना, कैसा सेब है? हरा सेब है या रंग बिरंगा सेब है या फिर गरम सेब है या फिर लाल रंग का सेब है? तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? हम यहाँ पर सीधे सीधे लिख देंगे लाल। यहाँ पर क्या आ जाएगा? लाल, लाल सेब। अब देखिए लड्डू, लड्डू में क्या होती है? लड्डू कड़वा होता है ना। लड्डू कड़वा होता है? नहीं ना, खट्टा होता है। इसका स्वाद कैसा होता है? मीठा, है ना। तो मीठा लड्डू। अब इसमें क्या आ जाएंगे? मीठा। अब देखिए ये क्या है? पत्ता है। पत्ता कैसा है? दिख रहा है आपको? पत्ता जो है वो हरा रंग का है। कैसा है पत्ता? हरा पत्ता। कैसा है पत्ता?
हरा पत्ता। पत्ते रंग के होते हैं, हमेशा आपने काफी समय यही देखा है, अक्सर आपने यही देखा है कि पत्ते का रंग हरा होता है। कभी कभी आपने भूरा रंग का और पीले रंग का भी पत्ता, आपने लाल रंग के पत्ते भी आपने देखे हैं, पर अक्सर जो है पत्ते का रंग जो होता है हरा होता है। पर यहाँ पर देखिए, इसकी जो पत्ते की जो विशेषता बताती है वो क्या रंग बताती है? हरा पत्ता। ठीक है। अब देखिए चाय, चाय जो है वो कैसी है? धुएं निकल रही है ना, धुआं निकल रहा है यहाँ से चाय से। और फिर ये चाय क्या होगा? चाय जो होगी वो गर्म होगा। तो ये है उसकी विशेषता कि चाय जो है वो गर्म है। तो गर्म चाय है ना, कैसी है चाय? गर्म चाय। तो गर्म क्या है? इसकी विशेषता है। और विशेषण क्या है? गर्म। अब देखिए बच्चों, ये है फूल, बहुत सारे फूल हैं जो अलग अलग रंगों के हैं, है ना, बहुत सारे काफी रंग आपको दिख रहे हैं। तो क्या होगा? रंग बिरंगे। फूल कैसे हैं? रंग बिरंगे। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे आप? रंग बिरंगे। रंग बिरंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, शब्दों का चयन कैसे करते हैं ये शायद आपने थोड़ी थोड़ी सीख ली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए, ये बहुत मजेदार है, ये बहुत अच्छा है, आपको मजा आएगा इसको करने के लिए। कैसे? ये भी विशेषण है, हम लोगों ने पहले विशेषण किया, इससे पहले हम लोगों ने विशेषण किया है ना। अब देखिए यहाँ पर भी विशेषण है। चित्र के लिए सही विशेषण शब्द आपको चुनने हैं। यहाँ पर एक पेड़ है जो थोड़ा सा लंबा सा दिख रहा है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पेड़ तो है, आपको पता है ये पेड़ है ना। तो यहाँ पर देखिए एक बूढ़ी माँ है, और ये देखिए ये क्या है? केक है ना। और ये एक मोटू सा बच्चा है, और ये देखिए एक साथ जो है बच्चे खड़े हैं, नाच रहे, गा रहे, खुशी है। और यहाँ पर देखिए कुछ पतीला सा गर्म हो रहा है उसके अंदर, है ना। तो यहाँ पर देखिए पेड़, ये पेड़ कैसा है? लंबा है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? जो ये लंबा है इसे हम यहाँ पर लिख देंगे, लंबा, है ना। बूढ़ी है ना, ये माँ जो है बूढ़ी है, तो ये बूढ़ी यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है। और केक, केक क्या होता है? मीठा, है ना। केक मीठा होता है, स्वादिष्ट होता है, तो मीठा। और यहाँ पर ये क्या है? ये जो बच्चा दिख रहा है आपको थोड़ा सा मोटा सा दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? मोटा, है ना। और ये बच्चे जो है आपको दिख रहा है, बच्चे बड़े खुश हैं। दुखी दिख रहा है क्या? नहीं, ये बच्चे खुश हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? खुश। और ये देखिए कुछ आग के ऊपर रखा हुआ है, अंगीठी के ऊपर रखा हुआ है, और कुछ गर्म हो रहा है। तो फिर ये क्या है? गर्म। दिख रहा है ना बच्चों आपको? ये इसी प्रकार से जो है सही तरीके से सही शब्दों का चुनाव करते हैं, है ना। व्याकरण यही है बच्चों। आपने यहाँ पे पेड़ लगा दिया है और यहाँ पर आपने अगर बूढ़ी लिख दिया तो नहीं चलेगा, है ना। सही जगह पर सही समय पर सही शब्दों का चयन, सही जगह पर आपको शब्दों को नाप तोल कर रखना पड़ेगा, तभी आपकी जो है भाषा और हिंदी आपकी सही हो पाएगी। अब देखिए बच्चों, हमारे इस भाग 4 एक दिन की बादशाह जो हमारा भाग 4 है, उसका एक अंतिम और आखिरी हमारा क्रियाकलाप है व्याकरण से संबंधित। अब देखिए, जो मैंने आपको बताए थे कि वचन बदले, है ना, वचन बदले, एक वचन बहुवचन आपने शब्द सुने, जहां पर जो शब्द एक चीज का आपको बोध कराता है तो उसे एक वचन कहते हैं, और एक से अधिक चीज का बोध कराता है तो उसे बहुवचन कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, कुछ मैंने एक वचन यहाँ पे रखे हुए हैं, जैसे कि बाजा, बाजा, है ना। ये बाजा भी आपको दिख रहा है, बाजा। और बाजा यदि एक है तो बाजा,
और बाजा यदि एक से अधिक है यानी दो से अधिक है तो वो क्या हो जाएंगे, बाजे। यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए आप, बाजे, ए लग जाता है उसमें। और ताला, ताला यदि एक है तो ताला, और ताला यदि एक से अधिक है तो क्या हो जाएंगे, ताले, ताले। गमला है ना, इसको हम लोग फ्लावर पॉट कहते हैं, वो यदि एक है तो एक गमला, और बहुत सारे हैं तो गमले, गमले, ठीक है। और पत्ता, पत्ता यदि एक है तो पत्ता कहते हैं उसको, यानी कि लीफ, और बहुत सारे हैं तो पत्ते, क्या कहते हैं उसको, पत्ते। अंडा है ना, एक अंडा है तो अंडा कहते हैं उसको, और बहुत सारे हैं, एक से अधिक है तो क्या हो जाते हैं, वे बदलकर अंडे हो जाते हैं। और लड़का, लड़का यदि एक है तो लड़का, और एक से अधिक है, बहुत ज्यादा है तो क्या हो जाते हैं, लड़के। और छाता, और छाता यदि बहुत ज्यादा है, एक से अधिक है तो छाते। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो एक वचन से बहुवचन बदलने की जो प्रक्रिया है वो मैंने सिर्फ एक ही आपको करवाए हैं। ए मतलब आ की मात्रा जो बदल जाती है, ए में बदल जाती है, मैंने वही कराए हैं। आप इतना ही जाने, हम आगे की जो भाग पढ़ेंगे, आगे जो पाठ हम पढ़ेंगे, उसमें हम बहुत सारे अन्य भी एक वचन से बहुवचन बनाने की जो प्रक्रिया है उन्हें भी हम जानेंगे। बहुत सारी अलग अलग पद्धति है, अलग अलग क्रियाएं हैं, उन्हें भी हम जानेंगे। अब जो है कि हम एक वचन जो है इसमें आ की मात्रा से ए की मात्रा में हम बदल दिए हैं, हमने वही जाना है। बाजा, बाजे, ताला, ताले, गमला, गमले, पत्ता, पत्ते, अंडा, अंडे, लड़का, लड़के, छाता, छाते। तो बच्चों, इसी प्रकार से जो है आपको जो आपकी पाठ्य पुस्तक है, हिंदी रिमझिम पाठ्य पुस्तक, आपको इसकी जानकारियां और बहुत सारे ऐसे ही क्रियाकलाप आपको मिलेंगे। आप उन्हें करिएगा और अपने बड़ों से, अपने मम्मी पापा से और अपने दीदी भैया से भी आप इन्हें समझने की कोशिश कर सकते हैं, और भी अधिक आप जानकारी ले सकते हैं। और यदि आपको ये पाठ और समझना है तो आप फिर से इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं। तो बच्चों, अब तक के लिए इतना ही बच्चों। आशा करती हूँ कि आपने इस व्याकरण की छोटी छोटी बातों को अच्छी तरह से समझा होगा, जाना होगा, और भी आप बड़ी कक्षा में जाओगे तो भरपूर जानकारियां जो है आप इनके ऊपर ले सकते हैं। और तब तक के लिए मैं यही आशा करूंगी कि आप इन्हें पुनः वाचन करें, पुनः सीखें, पुनः समझें, पुनः दोहराएं, और हम फिर मिलते हैं आपसे एक नए पाठ में। तब तक के लिए बच्चों खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।